हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रोशे क्राफ्ट बाय नुक्रा। आज हम बनाना सीखेंगे ये स्लिंग बैग लेदर बेस पे और विद बैग एक्सेसरीज कैसे अटैच करते हैं। सिंपल सा बैग है, स्लिंग बैग है। इट्स नॉट वेरी बिग, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आसानी से बन जाएगा अगर आपको डबल क्रोशेज, सिंगल क्रोशेज, बेसिक स्टिचेस आते हैं तो आज का वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है एंड आई होप आप इसे एंजॉय करेंगे। एंड इस वीडियो में देखते हैं कि ये बैग हम स्टार्टिंग से यानी स्क्रैच से कैसे बिल्डअप करते हैं। आप कोई भी कलर्स से में इसको बनाना सीख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपना वीडियो और देखते हैं ये बैग हम कैसे बनाते हैं। तो ये स्लिंग बैग बनाने के लिए जो हमें बेसिक मटेरियल चाहिए वो ऑफ कोर्स, क्योंकि मैं बोर्ड जो ये बेस होता है बैग का, इसमें कैसे आप अपने स्टिचेस डालें ये सिखाने जा रही हूँ। तो ये आपको ऐसा ओवल शेप का या जो भी शेप का बेस लेदर का अवेलेबल हो आपके पास, आपको एक वो चाहिए है। इसके अलावा इससे मैचिंग साइड के हुक्स और ये बटन चाहिए है लगाने के लिए बैग पे, और एक स्ट्रैप। तो ये आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप उनको यूज़ कर सकते हैं। यूजुअली ये सेट में ही आते हैं, तो आप इनको सेट में परचेज कर सकते हैं। तो अगर मैं आपको दिखाऊं, इस तरह से हम ये बटन लगाएंगे, एक साइड इधर और एक साइड इधर। तो हम ये देखेंगे, और ये साइड में हैंडल्स आई मीन हुक्स लगे हुए हैं जिसमें हम अपना ये हैंडल ऐड करेंगे। और इसके अलावा आपको ऑफ कोर्स अपना यान चाहिए। तो जो यान मैंने यूज़ किया है ये एक्रेलिक यान है। ये तकरीबन 35 ग्राम मेरा पूरा लगा है जो बैग मैंने बनाया है उसमें एक बॉल। और इसका जो रिकमेंडेड हुक साइज़ है वो 4.5 mm है, बट मैं जो हूँ 2.5 mm का हुक यूज़ करूँगी इसको बनाने के लिए। और मैं देख रही हूँ इसमें कुछ और इन्फॉर्मेशन अगर है। बेसिकली आपके पास जो भी यान है बैग्स वगैरह बनाने के लिए, जो बेस्ट यान होता है अवेलेबल या रिक्वायर्ड, वो कॉटन यान होता है कोई सा भी, क्योंकि वो ज़्यादा स्टर्डी होता है। तो अगर आपके पास कॉटन यान है तो वो बेस्ट है। इसके अलावा आपको एक पेयर ऑफ सिजर्स चाहिए, एक डार्निंग निडल चाहिए अपने एंड्स को वीव इन करने के लिए यान के लिए। और ये सब चीज़ें आई मीन ये जो हैंडल्स एंड हुक्स हैं इनको अटैच करने के लिए एक रेगुलर सुई धागा चाहिए आपको। तो आइए देखें, हम शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस बेस में हम अपने स्टिचेस कैसे डालेंगे और फिर ये बैग कैसे रेडी होता है। तो जो ये मेरे पास बेस है उसमें ये फ्लैट वाली साइड जो मेटल की है ये अंदर का पार्ट है बैग का, और ये जो पीछे इसमें स्टैंडिंग हुक्स हैं लाइक मेटल के स्टैंड कह लें जो भी, ये बाहर का पार्ट है। तो ये ऐसे है, तो मतलब हमारे स्टिचेस ऐसे डलने चाहिए कि जो हमारी राइट साइड होगी बैग की वो इस तरफ यानी बाहर की तरफ होगी। तो हम स्टार्ट करेंगे इसको, जो ये जो स्टैंड वाले साइड है इसको हम ऊपर रख के या अपनी तरफ फेस करके इसमें से हम अपने स्टिचेस स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम जो ये साइड्स के स्पॉट्स हैं सर्कल्स, और ये इसमें जो सेंटर वाला है कॉर्नर का, एक ये वाला और एक ये वाला, कोई सा भी आप ले सकते हैं। इससे हम अपने स्टिचेस डालने शुरू करेंगे। और हमें क्या करना है या हमें क्या करना है, ये वाला स्टिच कॉन लाइक सेंटर वाला, और इसके अगले 3, और इसके इस साइड के 3, यानी 1 2 3 4 5 6 7, टोटल ये जो 7 इस कॉर्नर के, और 7 1 2 3 4 5 6 7 आप ऐसे भी देख सकते हैं कि इसके बराबर से स्टार्ट होके यहाँ तक इन स्पेसेस में हमें 2 सिंगल क्रोशेस बनाने हैं हर स्टिच में, और बाकी सब में एक एक। तो हम सिंगल क्रोशे से स्टार्ट करेंगे पहली रो जो हमारी सेटिंग रो होगी, और उसके बाद फिर हम डबल क्रोशे पे शिफ्ट करेंगे रो 2 से। तो थोड़ी सी यार्न छोड़ेंगे हम, टेल अच्छा खासी छोड़ेंगे एक्चुअली, एंड इस सेंटर में अपने लूप को डाल के, एक्चुअली यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि हम यहाँ पे, बट सेंटर से ही करते हैं। एक लूप हम पुल करेंगे और एक चेन बनाएंगे। ठीक है, ये हमारी अभी कोई भी स्टिच काउंट एज अ स्टिच काउंट नहीं होता, तो अब हम इसी जगह एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे और एक और बनाएंगे, तो यानी 2 बनाएंगे। फिर हम, अब आप चाहें तो टेल साथ में वीव इन कर सकते हैं, चाहे तो बाद में भी कर सकते हैं, मैं साथ में करूँगी। अगली चेन अगली स्पेस में सर्कल में भी 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। तो ये पहला
और ये दूसरा, अगली में भी पहला सिंगल क्रोशे और ये दूसरा, एंड इसकी नेक्स्ट में भी 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे, पहला और दूसरा। अब यहाँ से लेके और यहाँ पे हम 1 2 3 ये वाली जो बार है इसके पहले तक सिर्फ एक एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। तो एक, दो, जितने भी बनते हैं सिर्फ आपने सिंगल क्रोशे बनाने हैं। ये थोड़ा सा आपको हैंडल करने में दिक्कत आ सकती है क्योंकि ये हार्ड होता है और आपको एक लिमिटेड नैरो स्पेस में से अपने हुक को लेके वर्क करना होता है। तो अगर इसमें टाइम भी लगे तो आप अपना पूरा टाइम लगा के करें, जल्दबाजी ना करें और फ्रस्ट्रेट भी ना हो, क्योंकि कई बार उलझन होने लगती है कि ये हो क्यों नहीं रहा बट हो जाएगा धीरे धीरे। ये पहली ही ट्रिकी है, इसके बाद इजी हो जाता है। तो ये हमारा सेंटर है 1 2 3, अभी 2 और है। अब वापस इस वाले एंड के सर्कल तक हम हर एक स्टिच में 2 2 सिंगल क्रोशे डालेंगे हर एक स्पेस में। अब अगेन 1 2 3 यहाँ से पहले लाइक इसके आगे वाले सारे स्टिचेस चेन्स पे लाइक स्पेसेस में एक एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। ये लास्ट सिंगल क्रोशे और अब इन तीनों में 2 2 सिंगल क्रोशे। तो एक बार ये आपका कंप्लीट होता है, इसके बाद जो हमने पहला स्टिच डाला था इसमें हम अपने हुक को डाल के टॉप स्टिच पे एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। अब यहाँ हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। ये हमारा पहला सिंगल डबल क्रोशे की जगह माना जाएगा और अगले स्टिच में हम एक और बनाएंगे डबल क्रोशे एंड अब हर एक स्टिच में हम एक एक डबल क्रोशे बनाएंगे। तो एक बार ये पूरी रो में से डबल क्रोशे से कंप्लीट करती हूँ, फिर देखते हैं टोटल हमारे कितने स्टिचेस हैं।
अब हम जो ये फर्स्ट 3 चेन्स बनाई थी हमने 1 2 3, इसके बाद जो ये टॉप का वी स्टिच है, चेन है, स्टिच है, इसमें हुक को डाल के हम एक स्लिप स्टिच करेंगे और 3 चेन बनाएंगे 1 2 3, ये हमारा एक डबल क्रोशे कहलाएगा। एंड अब हम इसी तरीके से कंटिन्यू करेंगे, हर एक स्टिच में एक एक डबल क्रोशे बनाएंगे। तो ये अभी हमने एक बनाया, आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि ये एक हमारा है, इसके ऊपर ये है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, तो तीसरे का स्टिच ये है तो दूसरे का ये वाला है, क्योंकि कई बार आसपास होते हैं ना तो कंफ्यूजन होता है कि सेम स्टिच है कि अगला। तो इसमें हम हर एक वी स्टिच में, यानी ये जो चेन, ये जो स्टिच का निशान है, ये वीज बने हुए हैं, ये एक स्टिच होता है, हर एक में एक एक डबल क्रोशे बनाएंगे। तो ये सिंपल बैग है, इसमें मैं कोई पैटर्न नहीं डाल रही, इसीलिए हम सिर्फ डबल क्रोशेज ही बनाएंगे। और हम इस तरह से जितनी हमारे यार्न, लाइक जितनी हमें लेंथ चाहिए है, उतनी रोज हम रिपीट करते चले जाएंगे। तो ये लास्ट स्टिच हमने कर दिया है। इसमें आपको ध्यान रखना है कि ये जो स्टिच है ये स्टिच नहीं है, या इसमें हमने अपनी 3 चेन्स बनाई थी। तो यूजुअली इस स्टिच को भी स्टिच समझ के एक्स्ट्रा एक ऐड हो जाता है और हर रो में एक्स्ट्रा ऐड होता जाता है, तो वो हमें ध्यान रखना है। अगर आप कंफ्यूज हो जाएं तो बेटर है कि आप सारे अपने स्टिचेस एक बार क्विकली काउंट कर लें एंड देन अगेन पहली 1 2 3 चेन्स छोड़ के फोर्थ जो ये टॉप का स्टिच है, इसमें हम एक स्लिप स्टिच बनाएंगे इस तरह से एंड वापस 3 चेन्स। तो ये अभी हमारी 2 रोज हुई है। थर्ड रो में जब हम अपना डबल क्रोशेस डालेंगे तो हम एक चेंज करेंगे, और ये सिर्फ थर्ड रो के लिए है। 62 हमारे ये स्टिचेस हैं, तो थर्ड रो के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे ये मिडिल के स्टिचेस हैं, लाइक बीच वाली ये जो लाइंस हैं, इनमें 2 या 3 स्टिच छोड़ के ले, एक जैसे ये हमने 2 सिंगल क्रोशे बनाए थे ना, 1 2 3 3 छोड़ के चौथे में हम 2 डबल क्रोशे यहाँ ऊपर बनाएंगे, तो एक इंक्रीज करेंगे, फिर 2 छोड़ेंगे, एक इंक्रीज करेंगे, 2 छोड़ेंगे और थर्ड में एक इंक्रीज करेंगे। इसी तरह ऑपोजिट साइड, तो ऑपोजिट साइड्स में हम ऐसे 3 इंक्रीज बनाएंगे। वो हम इसलिए करेंगे ताकि हमारे बैक की ये वाली जो बॉडी, जो मेन जो ये बीच का पार्ट है, वो सीधा रहे, ऐसे कर्व अप ना हो। तो मैं आपको एग्जांपल दिखाती हूँ। ये मैंने एक पहले बनाया था जिसमें सेम तरीके से एकदम एग्जैक्टली सेम स्टिचेस मैंने डाले थे, लेकिन इसमें आप ये देख सकते हैं कि मेरे बैक का शेप ऐसे नैरो हो गया। तो वो थोड़ा सा इसको एनालाइज करने के बाद समझ में आया कि ये हमने यहाँ पे 14 ये एक्स्ट्रा स्टिचेस लगाए हुए हैं, तो थोड़े हमें मिडिल में भी लगाने चाहिए, बट हमें पहली 2 रोज में नहीं लगाने, क्योंकि पहली 2 रोज आप देख सकते हैं ऑलरेडी थोड़ी फैली हुई है। यहाँ थर्ड रो से ये सुकड़ना शुरू हो गया, तो यहाँ पे मैं अपने सिर्फ थर्ड रो में यहाँ मिडिल में अपने स्टिचेस इंक्रीज करूंगी और फिर हम इसको सीधा बनाएंगे। तो ये थर्ड रो मैं आपके साथ अभी बनाती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। अच्छा, इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि कौन से स्टिचेस में आपको डबल क्रोशे इंक्रीज करना है। आप हर ऑल्टरनेट या हर 2 छोड़ के या 3 छोड़ के 3 4 इस तरफ और 3 4 इंक्रीजेस इस तरफ करेंगे। तो अभी हमने सिर्फ चेन बनाई है, ये हमारा पहला डबल क्रोशे हुआ। अब हम दूसरा बनाएंगे। नेक्स्ट इसी तरह हम यहाँ तक आ जाएंगे। 4 5 6 7। तो अब हम देखिए उस स्टिच के ऊपर आ गए हैं जहाँ हमने इंक्रीज ये डबल सिंगल क्रोशे डबल बनाए थे, 2 बनाए थे। अब हम 2 स्टिच और बनाएंगे, 2 डबल क्रोशे, 1 और 2, और तीसरे में हम इंक्रीज बनाएंगे। तो इंक्रीज का मतलब सिंपली यही है कि इस एक स्टिच में आप बजाय एक डबल क्रोशे के 2 बना दें। तो ये एक हमने बनाया और इसी जगह में दूसरा बनाऊंगी 2। अब अगले 3 में हम एक एक डबल क्रोशे बनाएंगे, 1
2 और 3 और चौथे में 2 इंक्रीज, यानी 1 और 2 एक ही स्टिच में, पहला डबल क्रोशे और ये दूसरा। फिर 3 में हम एक एक बनाएंगे, 1 2 3 और फिर इस अगले स्टिच में 2 डबल क्रोशे यानी इंक्रीज, 1 और 2। अब हम बाकी में सेम सिंगल क्रोशे बनाए, सिंगल मतलब एक एक डबल क्रोशे बनाएंगे जब तक हम इसकी ऑपोजिट साइड पे यहाँ नहीं पहुंच जाते। अब एक बार हम देखते हैं कि हमने ये है हमारा इंक्रीज, तो इसका ऑपोजिट ये वाला स्टिच है, तो हमें इसमें यानी अभी हम यहाँ है 1 2 3, तो 3 बनाने के बाद हमें इंक्रीज करना है। आप चाहें तो मार्कर लगा सकते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए कि कहाँ पे आपको इंक्रीज बनाना है। तो ये मेरे 3 हो गए। अब मैं एक इंक्रीज बनाऊंगी, यानी इस स्टिच में 2 डबल क्रोशे, फिर 3 एक एक डबल क्रोशे, 1 2 3 और इसके बाद एक इंक्रीज, यानी इस स्टिच में 2 1 और 2, फिर 3 1 2 3 और अगले में एक इंक्रीज, 1 और 2। बस अब हम यहाँ तक एक एक डबल क्रोशे बनाएंगे सब में। ये लास्ट, इसके बाद वापस 1 2 3 1 2 3 और ये फोर्थ स्टिच में एक स्लिप स्टिच करेंगे, 3 चेन्स बनाएंगे एंड वापस अगली रो में हम डबल क्रोशे बनाना स्टार्ट कर देंगे। अब हम इसमें कोई इंक्रीज नहीं करेंगे, तो अब हम इसको ऐसे ही ग्रो करेंगे टिल द डिजायर्ड लेंथ। और अब हम वैसे ही 3 चेन्स बनाएंगे और हर एक स्टिच में एक एक डबल क्रोशे बनाते जाएंगे जब तक आपके आई जस्ट टेल यू कितनी रोज, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, जब तक कि आपकी कम से कम 12 या 13 रोज ना हो जाए इंक्लूडिंग दीज 2। तो अभी हमने 1 2 3 4 बना ली हैं, तो हमें 8 या 9 रोज और बनानी है। बट ये एक्चुअली आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कम हाइट रखना चाहते हैं तो 1 2 रोज कम बना सकते हैं, ज़्यादा करना चाहते हैं तो 1 2 रोज ज़्यादा बना सकते हैं। तो एक बार ये सारी रोज कंप्लीट हो जाए उसके बाद मैं वापस आपसे यही मिलती हूँ, तब हमारे बैग की बॉडी रेडी हो जाएगी, बस हमें एक्सेसरीज इसमें अटैच करनी होंगी। तो अगर आपका यान ख़त्म हो जाए और आप अपना बैग की हाइट और बड़ी करना चाहते हैं, तो मैं आपको बताती हूँ सिंपल तरीका जिससे आप अपना दूसरा बॉल ऑफ यान इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये मेरा डबल क्रोशे बनाने के बाद जो नेक्स्ट डबल क्रोशे में बनाऊंगी, और आप देखें इतना थ्रेड रह गया मेरा बस, तो मैं इसको यान ओवर करके अगले स्टिच में डालूंगी और एक लूप पुल करूंगी। अब 3 लूप्स है मेरे हुक पे। अब जब मैं इन दोनों लूप्स में से डबल क्रोशे बनाने के लिए अपने यान को निकालूंगी, तो ये वाला यान मैं यूज़ नहीं करूंगी। इसको आप तीनों लूप्स को यहाँ अपने थंब से सिक्योर कर लें
और इस यान को निकाल दें और जो नई बॉल है उसको आप अपने यान में अब अटैच करेंगे। तो इसमें भी हमें थोड़ी सी टेल छोड़नी है और थोड़ी टेल छोड़ने के बाद इस यान से अब हम यान ओवर करके लूप में से निकालेंगे। तो पहली 2 लूप्स में से निकाला हमने और फिर यान ओवर करके बाकी 2 लूप्स में से और डबल क्रोशे बनाया। अब इन दोनों यान्स को हम साथ में वीव इन करेंगे। तो इनको साथ में ऐसे पकड़ के आप बैक साइड पे ऐसे लेके आए और यान ओवर करके अगले स्टिच में जब आप अपना हुक डालेंगे तो ये दोनों यान टेल्स इस हुक के ऊपर होनी चाहिए हैं एंड आप लूप पुल करेंगे और एक नॉर्मल डबल क्रोशे बनाएंगे। ऐसे आप ये ऑलमोस्ट 80-90% धागे के साथ आप इन स्टिचेस में सब में करेंगे तो ये आपका ऑलरेडी ऑटोमेटिक वीव इन हो जाएगा और नई बॉल यान की अटैच हो जाएगी। तो इस तरह से आप अपने स्टिचेस कंटिन्यू कर सकते हैं। ये देखिए मैंने अगले स्टिच में जब मैं अपने हुक को डाल रही हूँ तो ये दोनों मेरे टेल्स इस हुक के ऊपर हैं और ये साथ में अंदर बाइंड अप हो जाती हैं एंड एक डबल क्रोशे बनाएंगे। तो ये आई थिंक मेरा लास्ट रो है। इस जितनी मुझे हाइट चाहिए थी इतनी मैंने बना ली है। तो ये एंड तक करते हैं और फिर मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। अब यहाँ पे ये ब्राउन वाला टेल मैं छोड़ दूंगी, वाइट वाली क्योंकि अभी और है तो इसको लेके चलेंगे। ये बाद में आप कट कर सकते हैं। एक्चुअली अभी कट कर लेते हैं क्योंकि ये अटक रहा है। तो अब ये लास्ट स्टिच हमने बना लिया है और यही पहली 3 चेन्स छोड़ के उसके नेक्स्ट टॉप स्टिच में एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। एंड अब अगर आप देखें जो मुझे जितनी लेंथ चाहिए थी उतनी मेरी बन गई है। तो अगर बॉटम से हम काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 रोज मैंने बनाई है। आप इसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो अब इसको क्लोज करने के लिए अच्छा एक चीज़ और, ये हमने इनर साइड पे स्टार्ट किया था क्योंकि हमारे स्टिचेस इस तरफ पड़ते हैं और ये बाहर की साइड है। तो आप अपने बैक को ऐसे टर्न कर लें, लाइक इन्वर्ट कर लीजिए। तो इसकी आप टेंशन मत लीजिएगा, आप किसी भी साइड से बनाएंगे आप हमेशा इसको मतलब अंदर का बाहर निकाल सकते हैं। तो ये हम ऐसे इसके अपने स्टिचेस थोड़े से मैं स्प्रेड कर लेती हूँ, लाइक बेंड टुवर्ड्स द आउटसाइड। तो ये हमारा फाइनल रेडी है। अब हम क्या करेंगे, मैं एक पूरी रो सिर्फ सिंगल क्रोशेस की बनाऊंगी, जस्ट एक नीट एज देने के लिए। आप चाहें तो स्लिप स्टिच भी कर सकते हैं सारे स्टिचेस में, लेकिन मैं सिंगल क्रोशे बनाऊंगी। तो ये हमने अभी स्लिप स्टिच किया है तो एक चेन बनाऊंगी और इसी स्टिच में एक सिंगल क्रोशे बनाऊंगी और फिर हर एक स्टिच में एक सिंगल क्रोशे बनाऊंगी। ये सिर्फ मैं अपने इसको एक एज नीट एज देने के लिए कर रही हूँ, ये ऑप्शनल है। आप चाहें तो यहीं पे अपने यार्न को एक चेन बना के कट कर सकते हैं टेल छोड़ के। तो ये पूरा मैं रो कंप्लीट करती हूँ। अच्छा, सिंगल क्रोशे हमने यहाँ से स्टार्ट किया है। कई बार क्योंकि छोटा स्टिच है तो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू सी, तो आप यहाँ पे एक स्टिच मार्कर लगा सकते हैं ताकि आपको पता रहे कि यहाँ पे वापस आके आपका राउंड कंप्लीट हो गया। तो अब मैं ये सारा सिंगल क्रोशे का रो कंप्लीट करती हूँ, उसके बाद मैं आपसे यहीं पे वापस मिलूँगी। तो ये लास्ट सिंगल क्रोशे भी बना लिया हमने। फर्स्ट स्टिच में एक स्लिप स्टिच बनाएंगे, एक चेन बनाऊंगी और अच्छा खासी टेल छोड़ के कट कर लूँगी। एंड अब हम इस टेल को वीव इन कर लेंगे।
अंदर की साइड वीव इन करेंगे। अगर आपको वीव इन करना नहीं आता तो एक वीडियो मेरा है मेरे चैनल पे, हाउ टू वीव इन, आप उसको सर्च कर सकते हैं एंड देख सकते हैं कि ये कैसे किया जाता है, क्योंकि वीव इन तो हमें तकरीबन हर ही प्रोजेक्ट में करना पड़ता है एंड इतना कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिर्फ अपने यान को आपको ऐसे छुपाना है कि ज़्यादा पता ना चले। और ये इसलिए भी ज़रूरी होता है ताकि सिक्योर हो जाए आपका यान, धागा अंदर तक अगर वीव इन होगा तो ये निकलेगा नहीं, खुलने का डर नहीं रहता उसमें। वो वीव इन हमेशा रॉन्ग साइड पे करते हैं, तो ये मैंने वीव इन कर दिया, इसको थोड़ा स्ट्रेच आउट करके एक्स्ट्रा जो ये टेल है इसको कट कर दिया। अब जो है हमें इस बैग में, ये हमारा रेडी है, अब इसमें हम सिंपली अपनी एक्सेसरीज ऐड करेंगे। तो बेसिकली ये दोनों हैंडल्स मैं यहाँ साइड में अटैच करूँगी एंड सॉरी, और ये जो बटन है इसको इसके सेंटर पॉइंट में, तो आप कोई भी मतलब इसका जो भी सेंटर पॉइंट है किसी भी साइड, एक तरफ ये वाला पार्ट बटन का ऐसे लगेगा मिडल में और दूसरी तरफ दूसरा पार्ट ऐसे लगेगा एंड इसको फिर हम ऐसे बंद करेंगे। तो ये आप बैग का सेंटर पॉइंट ढूंढें एंड इसमें देखिए होल्स बने हुए हैं, तो सिंपल सुई धागे से ये हमें अटैच करना है, इनमें भी होल्स हैं। तो ये मैं एक आपको ये वाला करके दिखाती हूँ और बाकी इसी तरीके से आप ये वाला ऑपोजिट साइड और ये दोनों इसके साइड में, मतलब आप एक बार मेजर करके ध्यान से साइड्स नाप के कि बराबर हों दोनों तरफ, इनको अटैच कर लीजिएगा एंड उसके बाद हम सिंपली अपने स्ट्रैप को इन हुक्स की जो डी शेप्स हैं इनमें ऐड कर देंगे और आपका बैग रेडी हो जाएगा। तो अब देखते हैं हम कि ये कैसे करते हैं। इसके लिए मैं नॉर्मल सुई धागे से अटैच करके आपको दिखाती हूँ। तो ये हमने सारे हैंडल्स एंड हुक्स सब ऐड कर दिए हैं। इसके बाद आप सिंपली अपना स्ट्रैप लेंगे और इसके दोनों एंड्स आप इसमें ऐड कर देंगे एंड आपका ये बैग रेडी है। ये काफ़ी कूल लगता है, सिंपल सा बैग है, बहुत ज़्यादा इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं है। अगर आपके पास ये सारी एक्सेसरीज़ हैं जो आसानी से अमेज़ॉन वगैरह पे भी मिल जाती हैं, तो आप इसको बना सकते हैं आराम से। अच्छा, बैग्स में क्योंकि बेस भी हम
यार्न से बना सकते हैं, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, वो एक अलग ट्यूटोरियल होगा। मैं आगे कभी कोई पैटर्न लेके आऊँगी जिसमें मैं वो भी सिखाऊँगी कि ये बेस आप यार्न से कैसे बना सकते हैं, अगर आपके पास ये बोर्ड वाली एक्सेसरी, लेदर वाली एक्सेसरी नहीं है। तो वो भी मैं एक ट्यूटोरियल आगे लेके आ सकती हूँ और आपको बता दूँगी। मुझे कमेंट्स में बताइएगा अगर आप उस तरह का बैग बनाने में इंटरेस्टेड हैं तो। तो ये हमारा रेडी है। आई होप आपको आज का ट्यूटोरियल ईज़ी लगा होगा। मेन इसमें फीचर यही था कि इस अगर आपके पास ये बोर्ड है तो इसमें आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं अपना बैग बनाना। बाकी तो सिंपल डबल क्रोशे स्टिचेस हैं। सिर्फ हमें अपनी काउंटिंग का ध्यान रखना है, कहाँ इंक्रीज़ कहाँ डिक्रीज़ करना है, उस चीज़ का ध्यान रखना है। तो आज के लिए गाइज़ इतना ही। मिलती हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में फिर एक नए पैटर्न के साथ। तब तक के लिए आप क्रोशे करते रहें और सीखते रहें। और यहाँ तक वीडियो देखा है मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। आपके लिए इट्स जस्ट एक आपको बटन प्रेस करना होगा, लेकिन इट मीन्स अ लॉट टू मी एंड ये मुझे काफ़ी सपोर्ट करेगा मेरी यूट्यूब जर्नी में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपको लगे कि कोई और भी हो जो इंटरेस्टेड हो ये सब सीखने में, तो आप मेरा वीडियो शेयर भी कर दें और एक लाइक भी दे दें इस वीडियो को। तो नेक्स्ट टाइम के लिए मिलती हूँ मैं अगली बार। तब तक के लिए स्टे सेफ, हैप्पी क्रोशिंग गाइस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।